जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के 20वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना और भगवान की कथाओं को सुनना ये बेहद ज्यादा शुभ कर्म माने गए हैं। इन पुण्य कर्मों के करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। और माघ मास में जो मनुष्य केवल प्रातः स्नान के नियम का पालन भी कर लेता है उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य माघ मास में स्नान करते हैं और भगवान की कथाओं को सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा से उन्हें अपने जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसके लिए मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है। तो 20वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। वेद निधि ब्राह्मण आज महर्षि लोमश जी से कहने लगे हैं कि हे महर्षि, उस धर्म को जल्दी कहिए कि जिसका पालन करने से इन सब की पिशाचता दूर हो जाए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है और इस पिशाच योनि में इन्हें जो दुख मिला हुआ है उससे इनका छुटकारा होना ही चाहिए। उस समय लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास का स्नान करें तो ये अवश्य ही इस श्राप से छूट जाएंगे, इन्हें भगवान की कृपा मिलेगी। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ स्थान में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछोद तीर्थ में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान से मिल जाता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में ही नाश करने वाला माघ मास का स्नान क्यों ना किया जाए। तत्पश्चात लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये माघ मास अवश्य ही पुण्यदायक है। इसमें मनुष्य जो कुछ भी धर्म कर्म का पालन करता है उससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रयागराज में संगम में माघ का स्नान मोक्ष दिलाता है। बद्रीवन में भी माघ स्नान से मोक्ष मिलता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप का नाश होता है, दुखों का नाश होता है तथा भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर सूर्य लोक में पहुंचता है। और जो मनुष्य माघ मास में श्री गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें अवश्य ही भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात श्री गंगा जी में माघ मास का स्नान भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति करवाने वाला है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीम, पयोष्णा, कृष्णा, वानिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में मिलने वाली नदियों में स्नान करने वाला पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र में माघ मास में स्नान करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होता है तथा देव सरोवर में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे विप्रवर, प्रत्येक नदी में माघ मास में स्नान करने का फल अति उत्तम है। इस माघ मास के स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है, भगवान की कृपा मिलती है। माघ मास में गोमती में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माघ मास में समुद्र आदि में स्नान करते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, भगवान की कृपा मिलती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे विप्रवर, प्रयागराज में माघ मास में संगम स्थल पर स्नान करने का सौभाग्य भगवान की बहुत ज्यादा कृपा से मिलता है। माघ मास में 3 दिन लगातार ऐसे तीर्थ स्थान पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही सकल संपदाएं प्राप्त होती हैं। राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस कारण माघ मास का स्नान सर्वोत्तम कहा गया है, जिससे सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं।
तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास में प्रातः स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व है। आप ठंडे पानी से स्नान करें, गर्म पानी से करें, दोनों का बराबर फल है। मन में श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। भगवान मन के प्रेम को देखते हैं, श्रद्धा भावना को देखते हैं। तो श्रद्धा से माघ मास के इन बचे हुए दिनों में प्रातः स्नान के नियम का पालन कीजिए। भगवान की कथाओं को सुनिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनिए, विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए। ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। अब मिला है तो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेना चाहिए। इस बार अगर भगवान को प्राप्त ना कर सके तो अगली बार ये मनुष्य जीवन कब मिलेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। उसके बाद जब वो सब नरक भोग कर 84 लाख योनियां भोग कर शुद्ध होते हैं, तब जाकर पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। करनी फिर भी भगवान की भक्ति ही है। तो इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ क्यों गंवाएं? अभी से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए ताकि अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सके, भवसागर से पार हुआ जा सके। वैसे एक और बात यहाँ पर विशेष है, 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में मनुष्य को भटकना नहीं पड़ता है। वैसे तो कहा जाता है कि जो मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते नरक में जाते हैं, पुनः 84 लाख योनियों में जाते हैं। लेकिन भगवान इतने दयावान हैं कि जब मनुष्य जो यहाँ पर भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते पाप कर्म करते हैं, उन्हें पहले नरकों की प्राप्ति होती है, उसके बाद उन्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन भगवान दया करते हैं, उन्हें 84 लाख योनियों में नहीं भेजते, केवल कुछ ही योनियों में उन्हें उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि 84 लाख योनियों में जाना तो पड़ता है, लेकिन भगवान बीच में ही उस जीव पर कृपा करते हैं। सभी योनियों में नहीं जाना पड़ता, लेकिन फिर भी अगर कुछ योनियों में जाना पड़े तो भी देख लीजिए कितना नुकसान है, कितनी हानि है। एक एक योनि में अगर हमें एक एक दिन रहना पड़े तो कितना हमें कष्ट होगा। कुत्ते को कितना कष्ट होता है, बिल्ली को कितना कष्ट होता है, चींटियों को कितना कष्ट होता है, भूत प्रेत की योनि में कितना कष्ट होता है। तो हर योनि दुखदाई है। केवल मनुष्य योनि ऐसी है, मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें धर्म का पालन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, भगवान की भक्ति में अभी से लग जाना चाहिए। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।